हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस की टेस्ट सीरीज से लिए हैं। तो दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, एक लिखा है भाई, ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है और सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। तो दोस्तों, पूछ रहा है कि अगर सी भाई अकेले करते तो कुल कार्य करने में कितना समय लगता। तो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले देखो दोस्तों कैसे करते हैं हम। ए को कितना समय लग रहा है दोस्तों? 2 दिन। बी को कितना लग रहा है अकेले करने में? 3 दिन। और दोस्तों, जब ये तीनों मिल जाते हैं, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिल गए, तो 1 दिन लगता है। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों? ये आ गया अपने दिन। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालते हैं भाई? कुल कार्य। और कुल कार्य कैसे निकालते हैं? ये जो दिन दे रखे हैं अकेले अकेले वाले, इनका लेंगे लासा। तो 2, 3 और 1 का लासा कितना आ जाएगा? 6। अब ये 6 क्या आ गया? ये आ गया अपना कुल कार्य। 6 क्या निकल के आ गया दोस्तों? ये निकल के आ गया अपना कुल कार्य, टोटल वर्क। अब दोस्तों क्या निकालते हैं भाई? अब देखो निकाल देंगे क्षमता। ए की क्षमता कितनी है? क्षमता का मतलब ये होता है कि ए 1 दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो भाई कैसे निकालेंगे? आप 6 से भाग करोगे 2 को, वो 2 से भाग करेंगे 6 को, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 3 आ जाएगा। इससे भाग करेंगे 3 से, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 से करेंगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा? 1। तो ये क्या निकल के आ गई दोस्तों? ये निकल के आ गई आपकी क्षमताएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफिशिएंसी। क्या निकल के आ गई? ये निकल के आ गई हमारी क्षमताएं। ये निकल के आ गई हमारी क्षमताएं। 3, 2 और 1। यहाँ पर 6 आएगा दोस्तों। 3, 2 और 6। तो दोस्तों, अब हमको किससे का भाई निकालना है? हमको तो सी से निकालना है कि भाई सी को कितना समय लगेगा। तो भाई कैसे निकालते हैं? जिसका समय उसकी क्षमता से भाग करेंगे कार्य को। तो किसकी क्षमता चाहिए हमको? सी की क्षमता चाहिए। क्या हमारे पास है भाई? देखो, ए की 3 है, बी की 2 है, तीनों की मिलाई कितनी है? 6 है, पर सी की नहीं है। कोई बात नहीं, देखो हमको पता है ए प्लस बी और प्लस सी, इन तीनों की क्षमता कितनी है? 6। ए की क्षमता कितनी है? 3 लगा दो। बी की कितनी है? 2 लगा देंगे। सी की पता नहीं, यही तो निकालनी है। क्या हो गया? 6। चाहे हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, 3 और 2 कितने हो गए? 5। और ये 5 अभी प्लस का जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो सी की मान आ जाएगा 6 माइनस 5। मतलब सी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई? 1। ये किसकी क्षमता निकल के आ गई दोस्तों? ये निकल के आ गई सी की क्षमता, मतलब सी की इफिशिएंसी आ गई। कहने का मीन्स ये है कि सी 1 दिन में एक कार्य कर सकता है। तो भाई हमें निकालना क्या था? हमें ये निकालना था कि भाई सी को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर लिखना है सी को कुल कार्य करने में लगा समय। सी को कुल कार्य करने में लगा समय। लगा समय। और दोस्तों, जिसका भी हम समय निकालते हैं, जिसका भी क्या निकालते हैं दोस्तों? समय निकालते हैं। अभी हम सी का निकाल रहे हैं, तो हमारा कुल कार्य की बात कर रहा है। तो भाई कुल कार्य क्या होगा? ऊपर, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। पर जिसका समय उसकी क्षमता, और समय किसका निकाल रहे हैं आप? सी का। तो क्षमता भी किसकी होगी दोस्तों? सी की होगी। कुल कार्य कितना है? 6। और सी की क्षमता कितनी है? 1। भाग करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 6 दिन। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा अपना 6 दिन। मतलब आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा अपना दोस्तों? करेक्ट होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, दूसरा क्वेश्चन रहा हमारी स्क्रीन पर। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। हो जाने दो भाई। कोई परिवार अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब कमी करे, ताकि क्या रहे उस परिवार का खर्चा या वे भाई ना बढ़े या बजट ना बढ़े। दो दो क्वेश्चन जब भी ऐसा आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी दोस्तों दो चीजों से मिलकर कोई एक चीज बनती हो, वो भी किसमें? ऐसे गुणा में। मतलब ए बराबर बी गुणा सी। और कभी कभी आपने ये वाला फार्मूला ही पढ़ा होगा भाई, आयत का क्षेत्रफल पढ़ा होगा दोस्तों आपने। आयत का क्या चीज भाई? क्षेत्रफल, जो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे दोस्तों होता है खर्च बराबर। खर्च बराबर क्या होता है मेरे प्यारा दोस्तों? ये होता है भाई मूल्य और गुणे खपत। तो जब भी ऐसा बने, एक दूसरा और बनता है भाई,
दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो दोस्तों आपको ये क्या सब बता रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट निकलता है। मतलब दो चीजों से मिलकर कोई एक तीसरी चीज बन रही है, ये वाली इधर वाली ये, और ये कैसी रहे दोस्तों, कांस्टेंट रहे, या कहे ना बढ़े। क्या क्वेश्चन बोलेगा, कौन सी लैंग्वेज अपनाएगा, ना बढ़े, या फिर क्या बोलेगा, सीमित रहे। क्या रहे दोस्तों, सीमित रहे, या क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रहे। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमने बोला भाई 40 रुपए किलो चीनी थी और मैंने 5 किलो खरीदी, तो मेरा खर्चा कितना हुआ भाई, 200 रुपए का। 40 रुपए किलो चीनी थी, मैंने 5 किलो खरीदी, मतलब खपत हो गई मेरी, तो मेरा खर्चा कितना हो गया, 200 रुपए का। अब दोस्तों क्या हुआ, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, वैसे ही बढ़ गए, चीनी के मूल्य कितने हो गए दोस्तों, 50 रुपए। खर्चा मुझको वही रखना है 200। आप बताइए, आप 50 में किससे गुणा करें कि 200 बन जाए, तो 50 में किससे गुणा करेंगे हम लोग भाई, कैसे पता, तो देखो 5 चौक कितने होते हैं 20, बाद में एक जरूर लग जाएगा, मतलब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो दोस्तों आपने एक बात अगर यहाँ से देखा हो भाई, ये क्या है, ये अपना मूल, और ये क्या है, खपत। कहने का मतलब कि अगर मेरा मूल्य बढ़ा, देखो पहले 40 था, अब कितना हो गया 50, तो मेरी खपत भी क्या होगी, खपत भी घटेगी। जब मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा, तो खपत क्या होगी, घटेगी। या उल्टा कहें, अगर खपत बढ़ाओगे तो मूल्य क्या होगा, कम होना चाहिए, ताकि खर्चा क्या रहे, समान रहे या फिर ना बढ़े। तो देरी, तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए दोस्तों, तो हमेशा यह ध्यान रखना एक बात, एक तरफ लिख लेते हैं मूल, दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं, खपत। अब मान लो आपका जो मूल था, अपने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो मूल क्या कर रहा है, 25% की क्या हो रही है, चीनी के मूल में 25% की वृद्धि हो रही है। तो 25% की क्या हो रही है दोस्तों, ये हो रही है वृद्धि। अब दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है भाई 25% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न में कैसे लिखते हैं, तो वो लोग बेचारे क्या करें, जब भी परसेंटेज को हटाएंगे क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, और जब भी परसेंटेज में लाना होगा तो 100 से गुणा करेंगे। तो कर लो, देखो 25/100। अब दोस्तों आप अगर जिस पाले से ऊपर काटोगे उस पाले से ही नीचे काटोगे, जैसे हमने काटा 25 एकम 25, दो काट दिया, एक आ गया, तो ऐसी 25 चौका 100, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/4। मतलब मूल्य जो है वो 1/4 से क्या हुआ है, बढ़ा है। तो खपत क्या होगी, जाहिर सी बात है, खपत क्या करनी पड़ेगी भाई, कम। ऊपर वाली वैल्यू सेम रखते हैं। अब यहाँ पर, अब दोस्तों अगर भिन्नों में क्या होता है, अंश समान है, अंश का मतलब ऊपर वाली संख्या समान है, तो नीचे जो संख्या छोटी वो भिन्न बड़ी। भिन्न में चलता उल्टा, अगर आपका अंश कैसा है, समान है, तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न कैसी होगी, बड़ी होगी, और जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न कैसी होगी, छोटी। और दोस्तों आप खुद सोच कर देखो कि जो चीज बढ़ रही है भाई वो तो कैसी होगी, बड़ी, और जो चीज घट रही है वो कैसी होगी, वो होगी छोटी। तो भाई यहाँ पर जो भी आए हमको नहीं पता क्या आएगा, पर ये तो पक्का पता है भाई कम हो रहा है तो कम आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 4 से अधिक आना चाहिए, क्योंकि भिन्न क्या होती है, उल्टी। यहाँ पर 4 है तो, और तो यहाँ पर क्या होगा, 4 से भाई क्या होगा, बड़ा होगा जितना भी हो, तभी हमारी ये भिन्न छोटी हो पाएगी। तो हमारे पास तो भाई 1 है और 4 है, तो 4 से बड़ा क्या करें, तो कुछ मत करो भाई, 4 में क्या करें, 1 को जोड़ दो, कितना हो जाएंगे 5। तो खपत कितने से घटेगी, 1/5 से हमारी खपत क्या होगी, घटेगी। अब 1/5 को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो जब भी बदलने की बात आ जाए क्या लेना, 100 से गुणा, ये 100 ऊपर होता है, 5 से काटोगे, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20% की कमी। क्या आ जाएगा प्यारे प्यारे दोस्तों, 20% की कमी। और अपना ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें भी ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो तीसरा क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पे भाई, ये तो अपना औसत का मस्त क्वेश्चन है। क्या है, पढ़ते हैं एक बार। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 42 पारियों के रनों का औसत कितना है भाई, 30 है। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम रनों का अंतर कितना है, 100। मतलब एक पारी में उसने अधिकतम रन बनाए होंगे, मान लो जितने भी हो पता नहीं, और एक पारी में सबसे कम रन बनाए होंगे। अगर उनका हम अंतर की बात करें तो कितना है भाई, कह रहा है 100 है। ठीक है भाई, कितना है, 100 है। और उसके बाद फिर बोलता है कि, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भाई, हाँ हाँ, तो इसके आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है भाई अगर वो मतलब दो पारी उसकी हटा दी जाए कम और ज्यादा वाली, तो औसत कितना जाता है, 28 रन। तो भाई अधिकतम वाली पारी के कितने रन हैं। जब भी ऐसा का क्वेश्चन आ जाए औसत का,
तो भाई हमेशा कैसे करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है, बिल्कुल समझ के करना है भाई। औसत में क्या चलती है, तो औसत में हमको दो बात याद रखनी है भाई। जब भी आप पढ़ें औसत तो ध्यान रखना है, किसी से ही पढ़ो, एक तो औसत में काम चलता है कौन सा, बराबर, और दूसरी क्या चलती है भाई, ईमानदारी। अब कहोगे सर, आप कहोगे सर ये तो हमने कभी किताब में पढ़ा नहीं। तो बराबर का मतलब क्या है भाई, अगर 10 रुपए हैं तो वो सब पे बराबर बटेंगे, अगर 5 रुपए कम है तो वो भी क्या होंगे, सब पे बराबर क्या होंगे भाई, कम होंगे। और ईमानदारी का मतलब ये है, ये नहीं कि अगर मान लो 20 रुपए अधिक हुए तो वो आप अकेले रख लोगे भाई, वो सभी में जितने भी आपके बंदे हैं सबको बराबर बराबर बांटेंगे। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 42 पारियों का, ये हमने क्या लिख लिया भाई, ये लिख लिया हमने पारियां। 42 पारियों का औसत कितने रन है, 30 रन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पारी का 30-30 रन है। प्रत्येक पारी का हमने मान लिया कितना, 30-30 है। देखो 42 की बात कर रहा है, कह रहा है 42 पारियों का औसत कितना है भाई, 30 है। और हमने कह दी, जो बोल रहा है एक है न्यूनतम पारी और एक अधिकतम पारी, वो ये मान ली 2 है। ये देखो दोस्तों कौन सी, एक ही है और एक ही कितने हो गई, 2। इधर देखना है अब सही से ध्यान से, 42 पारियों का औसत कितना है भाई, 30। इसमें देखो बहुत 2 पारियां हैं, एक अधिकतम वाली और एक कौन सी, न्यूनतम वाली। अगर दोस्तों हम बताओ, हमने सब लोगों से 30-30 रुपए जमा कराए, अब एक बंदा, दो बंदा कह रहा है हम जा रहे हैं भाई, हम तो आपकी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, तो हम क्या कहेंगे, अपने 30 रुपए लो और जाओ। क्योंकि क्यों कहेंगे, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ये दोनों व्यक्ति 30-30 रुपए लेके जाते तो हमारे औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब ये व्यक्ति गए, अरे जब ये 2 पारियां हटा दी तो 30-30 ले गए होंगे, तो भाई 30 इसका और 30 इसका, 30 इसका और 30 इसका, तो कुल मिलाया कितना ले गई हैं दोनों पारियां, 60। तो औसत कितना हो गया 40 पारियों का, ये औसत हो गया 28। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गई, 40 पारियां। मतलब हम देख रहे हैं यार, पहले प्रत्येक पारी के कितने रन थे, 30, अब कितने हो गए, 28। कहने का मतलब कितना कम हो गए, 2। ये व्यक्ति अगर 30-30 रुपए लेके जाते, मतलब कुल मिलाकर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 60 लेके जाते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये लोग चोर हैं, ज्यादा रुपए लेके भाग गए, इसीलिए क्या हुआ, हमारे रुपए कम पड़ गए। अब कितने ज्यादा लेकर भाग गए, तो एक व्यक्ति से कितने रुपए कम हो गए, देखो पहले से 30, अब कितने हो गए, 28। मतलब एक व्यक्ति से कितने रुपए कम हो गए, 2। एक व्यक्ति से कितने रुपए कम हो गए, 2। तो 40 पारियां हैं, तो 40 लोगों से कितने कम हो जाएंगे, 40 दूनी 80। तो हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर जो भाई न्यूनतम मान ली और ये कौन सी मान ली, अधिकतम, तो भाई ये लोग कितना और लेके भाग गए, ये 80 और ज्यादा लेकर चले गए। हम कह सकते हैं, जो हमने न्यूनतम और अधिकतम अंक वाली जो पारी का योग है, वो कितना हो जाएगा, 60 और 80 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 140। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, वो है 100। हमको अधिकतम निकालना है, हमने ए को माना है। देखो और दोस्तों, अगर हम उसको जोड़ दें तो ये प्लस का भी, ये माइनस का भी कट जाएगा, और ए कितने हो जाएंगे, 2a, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 240। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भाई 2a बराबर 240, तो a बराबर 240। अभी ये गुणा में है, जब इधर किस में आ जाएगा, बटे में, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 का 0। तो अधिकतम अंक उसने पूछे हैं वो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 120। अगर हमसे पूछता न्यूनतम अंक कितने हैं, अगर हमसे क्या पूछता दोस्तों, न्यूनतम अंक कितने हैं, तो भाई देखो ये हो गए 120, तो 120 में क्या जोड़ें कि 140 हो जाए, तो 20 जोड़ें। तो अगर पूछता न्यूनतम अंक तो कितने आ जाते, अगर हमसे पूछता न्यूनतम अंक तब आते, न्यूनतम अंक तब आते 140 में से आप 120 घटा देते, कितना जाता, 20। फिलहाल आंसर कौन सा इस वाले क्वेश्चन का अपना, तो आंसर की बात करते हैं, तो अपना आंसर होगा इसमें बी, कौन सा, 120। फिर से समझते हैं, देखो 42 पारियों का औसत कितना है, 30। मतलब हमने मान लिया हर पारी में कितने कितने बनाए, 30-30-30-30-30, ठीक। तो एक अधिकतम वाली, एक कौन सी है, न्यूनतम वाली है, तो इनके पास भी 30 होगा, इसके पास भी 30 माना, क्योंकि हमारी लाइन में आ रहा है 30 वाली, ठीक है भैया। अगर ये भी 30 लेके जाता है, ये भी 30 लेके जाता, तो हमारा औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना रहता, 30 ही रहता। पर जैसे ये लोग गए, 2 कौन बचे, तो 42 में से अगर 2 चले गए, कितने बचे, 40। और ये लोग गए तो हमारा औसत 30 नहीं रहा, 30 से कम हो गया। इसका मतलब ये लोग ज्यादा रुपए लेके चले गए। कितना कम हो गया, तो एक व्यक्ति का 2 कम हो गया, तो 40 का 40 दूनी 80। मतलब ये लोग 80 रुपए ज्यादा लेके चले गए, तो 60 और 80 कितना हो जाएगा, 140। तो अधिकतम प्लस न्यूनतम का कितना हो गया, 140।
और उन दोनों का अंतर जो है बराबर 100, ये हमारे क्वेश्चन में देखो वो दे रखा है साफ साफ। भाई जोड़ देंगे तो प्लस से माइनस कट जाता है, एक एक कितने जाएंगे 2a, और इसको जोड़ेंगे कितना 240, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे कितने 120, मतलब अधिकतम अंक कितने आ गए 120 और न्यूनतम अंक कितने आ गए 20। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, ना कोई शॉर्ट ट्रिक ना कुछ, बिल्कुल बेसिक से बताया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा, ये रहा देखो, ये देख पहले इसको आप नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा ये रहा अपनी, देखो भाई स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर कितना है 15.25 रुपए है, तो उसका भैया क्या याद करो, धनराशि याद करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमेशा कैसे करेंगे, जब भी अंतर दे रखा हो सीधे ऑप्शन से कर लेते हैं। कैसे, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 2000 रुपए, हमने क्या ले लिया भाई अपना आंसर मान चले, चलो 2000 देखते हैं इससे आंसर आता है कि नहीं आता है। तो भाई इधर बिल्कुल कॉन्सेप्ट होकर देखना है, 2000 रुपए ले लिए। अब बात कर रहा है 3 सालों की, बना लिए डिब्बे, 1 साल 2 साल और 3 साल, पहली साल दूसरी साल और तीसरी साल। 5% की दर कितनी है दोस्तों, तो दर की बात कर रहा है कितनी है, दर है 5%। तो अगर हम 2000 का 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा, देखो 2000 का 5% निकाल लोगे तो दोस्तों आ जाएगा 0000, कितना आ जाएगा 100। तो ये भी 100, ये भी 100 और ये भी कितना 100। तो दोस्तों 100 100 100 ये हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा साधारण ब्याज, मतलब 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 300 रुपए हमारा क्या हो गया साधारण ब्याज। और दोस्तों जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका मतलब होता है ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। जैसे पहली साल में आप गए तो कितना ब्याज दोगे भैया 100 रुपए, जब आप अगली साल में जाओगे तो ब्याज कितना दोगे 100 रुपए इस साल का, और पिछली साल का क्या था आपके भाई, पिछले साल का आपका 100 रुपए का ब्याज भी तो था, उस पर भी तो ब्याज दोगे। तो इसका अगर हम 5% की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 रुपए। ठीक, जब आप तीसरी साल में जाओगे तो 100 रुपए दोगे। अब देखो कौन कौन से ब्याज हैं आपके पास पुराने, एक तो पहली साल में 100 रुपए था, दूसरी साल में 100 रुपए और 5 रुपए था। तो भैया अगर अब जब तीसरी साल में जाओगे तो ब्याज देखो ये सब है आपकी, 100 यहाँ पर 100 यहाँ पर 100 यहाँ पर, ये पुराने ब्याज हैं। तो इन पे भी आप क्या दोगे, इन ब्याजों पे भी आप क्या दोगे भाई, ब्याज दोगे। तो 100 पे 5%, 5, इस 100 पे ऐसे लिख लेना एरो लगा के, इस 100 पे 5% फिर 5, अब इस 5 पे 5% कितना हो जाएगा पचम 25, मतलब 0.25 रुपए। तो दोस्तों ये जो होता है ऊपर ये वाला, ये होता है हमारा साधारण ब्याज। ये कौन सा होता है हमारा, ये होता है हमारा SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। और बाकी इन सब और जोड़ दें तो वो हो जाता है हमारा कंपाउंड स्ट्रेंट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर हम बोलें चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों ये जो बचे ये क्या है, सब ये हैं, ये जो बचा है वो बचा है अंतर, ये वाला जो नीचे बचता है ये सब क्या है अंतर, इन सबको हम जोड़ते हैं। और अगर 15.25 आता है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2000 ही हो जाएगा। जोड़ के देखते हैं भाई, देखो कितना आ रहा है, 5 5 5, तो कितना हो गया 15, और कितना है प्लस 0.25, तो ये कितना आ गया 15.25। तो दोस्तों देखो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही क्या कर गया, मैच कर गया। बढ़िया है, बस ये ट्री डायग्राम जो हम सॉल्व करते हैं ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई भाई जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उस पर क्या होता है, ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। ये बात हमेशा हमें क्या होनी चाहिए भाई, पता होनी चाहिए अच्छे से। नोट करो दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये रहा हमारे पास, देखो भाई इसमें एक बस सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे फार्मूले पे कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती, तो रेलगाड़ी क्या याद करो भाई, चाल याद करो। तो दोस्तों इसमें हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है भाई, एक तो फार्मूला कि भैया चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और जब भी ये फार्मूला लगाओ हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, वो क्या है, वो है मात्रक। मात्रक मतलब यूनिट का ध्यान रखना, अगर चाल आप लगा रहा है मीटर प्रति सेकंड में तो दूरी किसमें होनी चाहिए, मीटर में, और समय किसमें होना चाहिए, सेकंड में। अगर आप लगा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में तो ये दूरी किसमें होनी चाहिए, किलोमीटर में, और समय किसमें होना चाहिए, घंटा में। चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति खड़े है,
इस तरीके का देखो हंसते खेलते हुए कौन खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, या हम कहें कोई पोल खड़ा है, मतलब पोल का मतलब कोई खंबा खड़ा है, कोई खंबा खड़ा है या पोल बोलते हैं। तो दोस्तों क्या ध्यान रखना है कि चाहे व्यक्ति हुआ चाहे कौन हुआ खंबा हुआ, इनकी जो लंबाई होती है, इनकी जो लंबाई होगी भाई, वो ट्रेन की तुलना में कितनी होती है, 0 लेकर चलते हैं। मतलब इनकी कोई लंबाई क्या मानते हैं भाई, नेगलेक्ट कर देते हैं एज अ कंपेयर टू ट्रेन लेंथ। तो भाई ट्रेन की तुलना में कितनी मानते हैं इसकी, 0। तो 0 मानते हैं, कहने में तो अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगाना है, चाल ही पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दूरी किसकी, 120 मीटर। अच्छा व्यक्ति को पार कर तो व्यक्ति की भाई कितनी होगी लंबाई, उसकी तो 0 होगी। समय कितना दे रखा है, 10 सेकंड। तो ये आ जाएगा 120 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगी चाल, 12 मीटर प्रति सेकंड। 12 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ऑप्शन नंबर की हम लोग बात करते हैं तो वो अपना ए दिख रहा है साफ साफ क्लियर, कौन सा, 12 मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि व्यक्ति हुआ या खंबा हुआ, उसकी लंबाई हमेशा कितनी होती है भाई, 0 मान के चलते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अगला, तेजी से नोट करो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं किसकी, मतलब छठे की, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब एकदम आपको इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट देकर जाएगा कि आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। क्या दोस्तों क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर भाई कह रहा है सेबों के मूल में 15% क्या हो गई भाई, कमी हो गई। तो दोस्तों जब भी देखो मूल में क्या हुई है, कमी, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था भाई, अगर मूल में कमी होगी तो खपत बढ़ेगी कब, जब खर्चा ना बदला जाए। तो भाई इसमें क्या हो रहा है, खरीदार 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीदता है। मतलब खर्चा क्या है भाई, भाई पहले भी 240 रुपए खर्च कर रहा था, आज भी कितने खर्च कर रहा है, 240। तो सीधे सीधे लिख लेंगे, एक तरफ आप क्या लिख लोगे भाई, मूल, और दूसरी तरफ क्या लिख लोगे भाई, आप लिख लोगे खपत। ठीक है भाई, मूल में क्या हुआ है, 15% की कमी। अब ये 15% को कैसे बदलें फ्रैक्शन में, कुछ नहीं, 15, जब भी ये फ्रैक्शन हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 100, इसको प्रतिशत बोलते हैं। अब देखो 5 के फाड़े से काटो, 5 तियां 15, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20, मतलब 3/20 से क्या हुई है, मूल में कमी हुई है भाई। क्या हुई है, 3/20 से क्या हुई है, मूल में कमी हुई है। ये तो बोल रहा है मूल में क्या होती है, कमी होती है। अगर मूल में कमी हुई है तो खपत में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। भाई अगर मूल में कमी हुई है तो खपत में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब वृद्धि करने के लिए ये तो ऊपर सेम रहेगा भाई। अब नीचे बताओ, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हमारी भिन्न दे रखी है और अंश कैसा है, समान है, तो भाई दोस्तों क्या ध्यान रखनी कि भिन्न में उल्टा होता है। जो भिन्न का अगर अंश समान, तो जिसका हर बड़ा वो छोटी, जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी। तो इसको मुझे क्या करना है, बड़ी। तो बड़ी भाई क्या करो, जब यहाँ पर इस मतलब यहाँ पर 20 से कैसा आना चाहिए, कम आना चाहिए। पर भाई मेरे पास तो 20 और 3 ही है, तो क्या करेंगे यार, कुछ मत करो, 20 में से 3 को घटा दो, कितना बचेगा, 17। तो अपनी जो खपत है वो कितने से बढ़ जाएगी भाई, वो 3/17 से बढ़ जाएगी। तो अपने हिसाब से कितनी बढ़ रही है, 3, कितनी बढ़ रही है, 3, किससे, 17 से। दोस्तों हम ऐसे भी कह सकते हैं, फिर हो कितनी जाएगी, फिर भाई हो कितनी जाएगी, तो बढ़ कितनी रही है, 3। तो यार 17 रुपए आपकी जेब में थे, 17 रुपए आपकी जेब में थे, और 3 और बढ़ गए तो हो कितने गए, तो भाई हम कहेंगे हमारी जेब में हो गए भाई 20, और पहले कितने थे, तो पहले कितने थे, 17। मतलब ये कौन से हो गए पहले, तो जो पहले खपत थी वो क्या थी, 17। और अब जो खपत है दोस्तों ये यूनिट लेस है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं, 17 किलोग्राम नहीं बोलोगे भी, सिर्फ 17। और 20 कौन सी है अब, या इसको हम क्या बोलते हैं, ताजा। ठीक, पहले वाली को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक। पहली वाली को और क्या बोल देते हैं हम लोग, वास्तविक। तो ताजा की बात करें या फिर किसकी बात करें हम लोग, वास्तविक जो हमें निकालना वो निकाल लेंगे। ठीक, तो दोस्तों अच्छा हमारे हिसाब से खपत बड़ी कितनी भाई, 3 किलोग्राम। पर क्वेश्चन में दोस्तों देख के बताओ कितनी बढ़ रही है, तो कह रहा है 240 रुपए में 2 किलोग्राम। मतलब 3 की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 2 किलोग्राम के बराबर। 3 की वैल्यू 2 किलोग्राम के बराबर। तो दोस्तों एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 किलोग्राम के बराबर। अच्छा पूछा क्या है भाई, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों उसका भाव बताओ। जब क्या बताओ, मूल बताओ। तो दोस्तों जब भी भाव की बात करें, जैसे अगर आप चीनी लेने जाओगे तो क्या बोलता है भाई, 40 रुपए प्रति केजी, मतलब रुपए ऊपर। और अगर आप ये सब कुछ भूल जाओ तो ध्यान रखना भाई, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया।
तो जब भी भाव निकालो तो क्या बड़ा ऊपर, ऊपर जो बड़ा है भाई ऊपर आएगा। तो जब भी आप भाव की बात करोगे, भाव की बात करें या किसकी बात करें, हम मूल्य की बात करें, तो भैया रुपए आएगा कहाँ, ऊपर। और नीचे क्या आती है भाई, क्वांटिटी, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में, मात्रा। ठीक, अपने इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ताजा भाव पूछ रहा है। तो दोस्तों कौन सा पूछ रहा है, कह रहा है ताजा भाव बताओ या नया भाव बताओ, ताजा भाव या फिर कौन सा, नया भाव बताओ। तो रुपए दोस्तों वही रहेंगे कौन से, 240 भाई, 240। अब दो सबसे पहले आपको क्या निकालना है भाई, बड़ी ताजा मात्रा, ताजा मात्रा। तो दोस्तों यार हम कहें ताजा खपत, तो एक की वैल्यू कितनी थी, 2/3 किलोग्राम, तो 20 की कितनी हो जाएगी भाई, अगर एक की वैल्यू 2/3 किलोग्राम है तो 20 की हो जाएगी भाई, 20 × 2/3 kg, या इसको मैं ऐसे बोल दें 40/3 kg। यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों कितनी, 40/3, इसको काटोगे कितना आ जाएगा 6, और ये पहुंच जाएगा ऊपर 6 तिया क्या आ जाएगा 18 रुपए प्रति केजी। तो नया भाव दोस्तों कितना आ जाएगा, 18 रुपए प्रति केजी। तो दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही होगा। कौन सा, 18 रुपए प्रति केजी। एक बार फिर से समझ लेना है भाई, अगर खपत सॉरी अगर खर्चा ना बढ़े, अगर वे समान रहे, क्योंकि 240 रुपए इस वाले क्वेश्चन तो समान ही रहा है, तो अगर मूल्य मेरा घटेगा तो खपत क्या होगी, बढ़ेगी। भिन्न में उल्टा चलते, ऊपर वाली चीज को समान रखते हैं भाई, भिन्न में बड़ी कौन सी होगी, जिसका क्या होगा भाई, हर छोटा होगा। तो छोटा करने के लिए मैंने 20 में से 30 को 3 घटा दी, और कुछ था नहीं मेरे पास जो घटाता, तो 20 में से अगर मैं 3 घटा दूं क्या आएगा 17। तो भाई 3 से क्या होगी बढ़ोतरी, जब खपत में पहले 17 खा रहे थे अब 3 और खा रहे हैं, तो कितनी हो गई 20। पर अपने साथ बड़ी 3, क्वेश्चन कितने बढ़ रहा है 2 किलोग्राम, एक की वैल्यू 2/3 किलोग्राम, तो ताजा की बात करेंगे तो 20 है, तो भाई 20 से गुणा कर देंगे आ जाएगा 40/3 किलोग्राम। उसने पूछा है भाव, तो मैंने बताया था अभी आपको, जब भी हम भाव निकालें या मूल्य निकालें तो भाई ध्यान क्या रखना है, भाई ऊपर क्या होता है रुपए, नीचे क्या होते हैं मात्रा, मतलब रुपए सबसे ऊपर आता है, नीचे क्या थी मात्रा। जब ताजा भाव निकालें या नया भाव निकालें तो भाई रुपए तो वही रहेगा, पर मात्रा कौन सी हो जाएगी भाई, ताजा या नई। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम बिंदास। देखेंगे अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, तेजी से आप क्या कर लो, नोट कर लो। तो दोस्तों कितना आ रहा है हमारा नया भाव, नया भाव आ रहा है हमारा 18 रुपए प्रति केजी। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन से की, भाई क्वेश्चन नंबर वो कौन सा अपना 7 की बात कर रहे हैं। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल अगर कॉन्सेप्चुअल है, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो बिल्कुल देखते ही आंसर आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो गलती हो जाएंगी। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये रहा दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि भाई क्या हो रहा है, पहले 10% की हानि और फिर 10 रुपए अधिक। देखो दोस्तों दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक में प्रतिशत चल रहा है और रुपए भी चल रहे हैं। ध्यान रखना है, आपको गलती नहीं कर देना है। तो भाई लाभ हुआ या हानि जब तक क्वेश्चन में बोले ना, तब तक हम किससे मानते हैं भाई, क्रय मूल्य पे मानते हैं। तो भाई हमने मान लिया कुछ भी क्रय मूल्य, क्या मान लिया दोस्तों, कुछ भी क्रय मूल्य। और दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखनी है भाई, जो भी चीज होती है हमेशा पूरी पूरी होती है। जैसे हम लोग कहते हैं पूरे पूरे हैं भाई, तो क्रय मूल्य पूरे पूरे का मतलब क्या होता है भाई, 100%। क्या होता है क्रय मतलब पूरे पूरे का मतलब 100%। तो दोस्तों ये बताओ, अगर आपने कोई चीज क्रय मूल्य से कम पर बेची तो आपको क्या होगी भाई, तब तो होगी आपको हानि। और अगर आप इसको क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचेंगे, जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा आपको क्या होगा भाई, लाभ। तो दोस्तों देखो जितना कम पे बेचेंगे उतनी क्या होगी हानि, जितना ज्यादा बेचेंगे उतनी क्या होगी हानि। अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, पहली बार क्या होती है 10% की क्या होती है हानि। मैं कह रहा हूं यहाँ पे, यहाँ चले तो कितना, यहाँ तक ये लाइन कितनी होगी 10%। और कर जब अगली बार 10 रुपए अधिक पे बेचा तो क्या होता है, तो भैया होता है 10% का क्या चीज, लाभ। तो यहां से यहां तक उसने कितने में अधिक बेचा, तो क्वेश्चन में बता रहा है 10 रुपए अधिक। मतलब यहाँ पहले बेच रहा है, किसी में पता नहीं कितने में बेच रहा था, अब जो यहाँ बेचा वो कितने में 10 रुपए अधिक। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो कितना है, 10 रुपए है। पर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 10 यहाँ तक 10%, फिर 10 यहाँ तक परसेंट, तो हम लोग कह सकते हैं 20% की वैल्यू जो है वो कितनी है दोस्तों, 10 रुपए। 20% की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अगर हम क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा भाई, 100% होगा। तो 20 में किससे गुणा करें कि 100 बन जाए, तो हम करें 5 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, और
जब ये लगा है बराबर का चिन्ह, बराबर कब होते हैं, जब इधर अगर आपने 5 से गुणा किया तो यहाँ भी किससे गुणा करेंगे भाई, 5 से। इसमें कर दो 5 से गुणा, कितना आ जाएगा, 10 पंजे 50। तो आंसर जो अपना आएगा, क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्रयमूल ही पूछ रहा है, तो क्रयमूल कितना आ गया अपना 50। मतलब ऑप्शन नंबर की बात करें तो अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कैसा होगा, करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दोस्तों। कभी कभी कैसा आता है क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा आता है कि जो हानि हुई थी वो लाभ की 5 गुनी है, हानि जो हुई थी वो लाभ की क्या है, 5 गुनी है। या उल्टा बोल दे, जो लाभ हुआ था वो हानि का कितना है दोस्तों, 5 गुना है। तो भाई जो भी हुआ होगा, मान लो लाभ 1 तो हानि 5, 5 गुनी हो गई। उल्टा बोल दे, लाभ 5 गुना है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और गैप दे रखा होता है। बहुत ही मस्त प्यारा क्वेश्चन आता है, कराएंगे आपको कभी भी सेशन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको पहले आप नोट कर लेते तेजी से। दोस्तों एक और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, नंबर 8 की बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कि 5 दोस्त किसी होटल में जाते हैं, भाई कुछ लोग कितने रुपए देते हैं, और जो अंतिम व्यक्ति बचता है या फिर 2 व्यक्ति बचते हैं, वो सभी के एवरेज से 8 रुपए, 10 रुपए या फिर ज़्यादा रुपए अधिक देते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है अगर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होता है। देखो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 की, क्या क्या बोला है, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में क्या भाई गए, एक होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों ने, प्रत्येक ने, मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने खाने पर कितने 32 रुपए दिए। पर जो छठा व्यक्ति है उसने सभी के औसत से, सभी का मतलब दोस्तों 6 के औसत से कितने 80 रुपए अधिक दिए। तो बताओ सभी ने कितने रुपए दिए। तो दोस्तों ये बताओ कि हमको पता है कि भाई जो हमारे 6 व्यक्ति हैं उनके औसत कितना है, बिल्कुल नहीं पता है। और दोस्तों अगर हमको ना पता हो, देखो एक वाला फार्मूला तो भाई पता होना चाहिए, औसत बराबर जो होता है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों पदों के मतलब कितने लोग हैं, तो भाई 6 लोग हैं। योग कितना है वही तो निकालना है क्वेश्चन में, योग तो पूछ रहा है। तो औसत भी क्या पता है आपको, भाई औसत नहीं पता है, औसत नहीं पता है। तो अगर हम आपसे बात करें भी पदों का योग क्या होगा, तो आप कहोगे औसत, औसत गुणे पदों की संख्या जो होगी, औसत गुणे पदों की संख्या, वो किसके बराबर होगी, वो पदों के योग के बराबर होगी, पदों के योग के बराबर होगी। योग का मतलब दोस्तों योगफल होता है या जोड़ना होता है, किसके बराबर होगी, योगफल के बराबर होगी। ठीक, औसत कितना नहीं पता भाई, कुछ मान लेते हैं। ठीक, हमने कितना मान लिया x, मतलब ये कौन सा औसत है भाई, 5 लोगों का नहीं है, ये 6 लोगों का ही औसत है। उसने बोला है कि 6 लोगों, तो भाई 6 लोगों का औसत कितना x मान लिया, पदों की संख्या मतलब 6 लोग हैं भाई। अब योग, तो देखो भाई 5 लोगों ने कितने कितने रुपए दिए, 32 रुपए दिए। 5 लोगों ने कितने 32 रुपए दिए, और जो छठा व्यक्ति है, जो छठा व्यक्ति है तो 5 हो गए, उसने औसत से, औसत x है, औसत से 80 रुपए अधिक दिए। कितने दिए दोस्तों, देखो जो छठा व्यक्ति है उसने औसत से 80 रुपए अधिक दिए। ये औसत किसका है, 5 का नहीं 6 के, तो 6 के औसत से कितने 80 रुपए अधिक दिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको औसत पता चल जाएगा और बाद में 6 से, तो भाई यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, 6x बराबर 5 दूनी 10, 5 तियां 15 और 1 16, और ये कितना हो जाएगा x, और ये कितना भाई 80। इसको इधर ले जाएंगे कितना बच जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 240। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 240 बटे 5, 5 के पाले से काटोगे, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, कितना आ गया औसत, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 48। पूछ के आ रहा था कि सब लोग मिलकर कितने कितने रुपए देंगे भाई, तो एक व्यक्ति का औसत कितना आ रहा है 48, तो 6 लोग कितने रुपए देंगे, गुणा कर लो, 8 छक 48, यहाँ से लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28, तो सभी लोग मिलकर कितने रुपए देंगे भाई 288 रुपए। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा, सी, बिल्कुल बहुत ही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल कौन सा अपना सी, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। देखो दोस्तों बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट से इसको वाले क्वेश्चन को क्या भाई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअल करेंगे तभी होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट से मिस कर दिया तो आपका आंसर फिर कुछ और आने लगेगा। साफ साफ ध्यान रखना, औसत पता नहीं था, मान लिया भाई जो भी है, योगफल 5 से गुणा कर देंगे, प्लस इसने देखो औसत से कितने 80 रुपए ज्यादा दिए छठे व्यक्ति ने,
वो हमने निकाल लिया। 48 एक मतलब एक के खाते में कितने आ रहे हैं 48, तो 6 के कितने हो जाएंगे 6 गुणे 48। नोट कर लो दोस्तों, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अगला। दो क्वेश्चन ये दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो मिक्स क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। भाई दो क्रमांक मतलब दो स्कूल में देखो क्वेश्चन कैसा है, औसत का भी है और परसेंटेज का भी है। क्या बोल रहा है, दो क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 तथा 75 विद्यार्थी अंतिम परीक्षा में बैठे, उनमें से पहले के कितने हो रहे हैं दोस्तों, पहले के भाई हो रहे हैं कितने 75% और दूसरे के कितने 60% पास हो रहे हैं। तो बोल रहा है भाई ये बताओ कुल कितना प्रतिशत रहा। तो हम लोग लिख लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, ये पहला हो गया और ये दूसरा। चलो इधर लिखते हैं, ये कौन सा हुआ पहला हुआ, ये हमारा, ये कौन सा हुआ हमारा दूसरा। ठीक, पहले कितने विद्यार्थी थे 100 और दूसरे में कितने हैं 75। इसके कितने परसेंट पास हुए, तो भैया कह रहा है इसके 75% पास होते हैं। इसके 75%, 100 कितना हो जाएगा भाई 75 पास होते हैं। और इसके कितने पास होते हैं, तो इसके होते हैं 60% पास। चलो इधर लिखते भी हैं कितने पास। तो कक्षा ए में से कितने हो गए 75, दो की बात करें तो 75 का 60% जरा निकालो। ये होता है 3/5, 15 से काटो 15 आ जाएंगे और 15 तीन कितना हो जाएंगे 45। मतलब 75 यहाँ के पास हुए और 45 कहाँ यहाँ के पास हुए। तो दोस्तों बताओ कुल कितने पास हुए, तो कुल छात्र जो पास हुए वो कुल पास कितने हुए, तो वो आप कहोगे सर जी 75 प्लस 45 और ये कितने आ जाएंगे 5 5 10 7 4 11 और 120 क्या हुए टोटल पास हुए। पर उसने आपसे ये नहीं पूछा है टोटल कितने पास हुए, वो ये जानना चाह रहा है कुल कितने प्रतिशत पास हुए। तो भाई 120 पास हुए, कितने में से 120 पास हुए कितने में से। तो आप कहोगे 100 तो ये थे और 75 ये थे, कितने हो जाएंगे 175 में से आपको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है प्रतिशत। तो जब भी प्रतिशत निकालना क्या होगा, क्या करेंगे भाई 100 से गुणा, 25 के 40 काटोगे आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 25 चौका 100 और ऊपर आप देख रहे हैं बन गया 12 चौक 48 और बटे 7। अब दोस्तों देखो इसको काट लो भाई, 7 छक 42 बच गया 6 हो गया 60, 7 अट्ठे 56 बच गया 4। तो ये अपना आंसर आ जाएगा ये वाला 68 सही 4/7% क्या हुए दोस्तों, कुल मिला के कितने 68 सही 4/7% लोग क्या हुए दोस्तों पास हुए हैं। अगर ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला ही अपना ए बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों देखो एक क्वेश्चन आते हैं भाई आय और व्यय से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आय और व्यय वाला। चलो उसमें कुछ करके देखते हैं पहले हम लोग। भाई आय, आय बोलें या फिर भाई क्या बोलें इसको तनख्वाह बोलें या फिर क्या बोलें हम लोग इनकम बोलें, बात सब एक ही है। ये किस किस के बराबर होती है भाई, तो आय आपने देखो भाई क्या किया, कुछ तो खर्च कर डाला ठीक और कुछ बचा। तो हम कह सकते हैं भाई आय बराबर क्या होती है खर्च प्लस बचत। तो आय बराबर क्या होती है भाई खर्चा प्लस बचत। खर्च को क्या बोलते हैं दोस्तों एक्सपेंडिचर, इसलिए ई, और इसको क्या बोलते हैं सेविंग, तो ऐसे शो कर देते हैं डिनोट कर देते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार इसमें हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं। देखो जैसे मैंने मान ली मेरी आय कितनी है 100 रुपए और मैंने आपसे कह दिया मेरा जो खर्चा है वो 60 रुपए और बचत कितनी है, जाहिर सी बात 40 रुपए हो जाएगी। भाई 100 रुपए मेरी आय है, 60 रुपए खर्चा, 40 रुपए बचत, तो ये दो जोड़ के आप दे रहे हो कितना हो रहा है 100। ठीक, अगर दोस्तों इसमें मैं कितना बढ़ा दूं भाई, अगर इसको हम लोग अनुपातों में लिखना चाहें तो आप देख रहे हो कि ये 20 के पाले सब कट रहे हैं, तो इसको काटेंगे 20 पंजे 100, 20 तिया 60 और प्लस 20 दूनी 40। तो दोस्तों देखो मैं इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने क्या किया 20 से भाग कर लिया, यहाँ भी 20 से भाग करूँ कितना आ जाएगा 2 3 और ये क्या आ जाएगा 5। तो कभी कभी आपको अनुपात में दे रखी होती है। अब जरा देखो ये, तो अगर अनुपात में बनाना होगा तो कितना, अगर पूछे खर्च और बचत का अनुपात तो 3 खर्च होगी, बचत कितनी होगी 2, और अगर आय हो जाएगी तो भाई 3 और 2 कितनी हो जाएंगी 5। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए थोड़ा ऐसे करके हमको ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, अगर बताओ ये कितना है 100, ये कितना है 60 और ये कितना है 40। मैंने आपसे कहा कि इस वाली लाइन को
खर्चा को मैंने बढ़ाया 20% और इसको मतलब सेविंग कितना बढ़ाया मैंने, देखो 20%। जरा देखना क्या होता है हमारी आय में। तो भाई इसका 20% मतलब 6 दूनी 12, 12 रुपये बढ़ जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा 72, प्लस इसका 20% कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 8 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पर जब आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा देखो 120। कितना, 120। अगर दोस्तों आप सही से देख रहे हो, देखो ये भी कितना बढ़ गया, ये भी कितना बढ़ गया, 20%। मतलब भाई फिर से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। 60 था, 20% बढ़ाया कितना हो गया 72, इसको ही 20% बढ़ाया कितना हो गया 48, इनको जब जोड़ा तो कितना हो गया 120, मतलब आय भी कितनी बढ़ गई 20%। अब उल्टा सोच कर देखते हैं, अगर आय कितनी थी 100 रुपए, खर्चा कितना, फिर से इसी क्वेश्चन को लेते हैं 60, और ये कितने हमने मान ली 40। ठीक, अगर अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने सोचा कि कुछ और करके देखते हैं, कुछ और करके देखते हैं। मैंने क्या किया, अपने खर्चा को बढ़ाया इस बार कितना 30%। खर्चा को कितना बढ़ाया दोस्तों 30%, इसमें क्या कर दिया इंक्रीजमेंट कर दिया। तो छेतियाँ 18, मतलब 18 रुपये बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई 78 रुपये। और इसको ही मैंने कितना बढ़ा दिया 30%, इसको ही बढ़ा दिया 30%, क्या कर दिया इसको बढ़ा दिया। तो आप जानते हो 4 तियाँ 12, 12 रुपये बढ़ जाएंगे, हो कितने जाएंगे, हो जाएंगे दोस्तों देखो 52। अगर आप इधर जोड़कर इनको जोड़ोगे भाई, देखो अब ये क्या हो गया हमारा, ये खर्चा हो गया, और ये क्या हो गया हमारी बचत। इनको अगर आप जोड़ के देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 130। देखो दोस्तों, आप अगर आपको समझ में आया तो ये बढ़ा 30%, ये बढ़ा 30%, तो ये भी कितना बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है 30%। मतलब भाई अगर मेरी आय बढ़ रही है कितनी 30%, तो खर्चा भी 30% बढ़ रहा है, और मेरा क्या भाई, मेरा बचत भी कितनी बढ़ रही है 30% बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी अनुपात में क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट बात है कि जितना आय बढ़ेगा बढ़ेगी, उतना ही खर्चा बढ़ेगा, और उतनी ही क्या बढ़नी चाहिए मेरी बचत, चाहे वो किसी भी अनुपात में क्यों ना हो। अब देखते हैं इसमें कुछ और, देखो इस बार दोस्तों मैंने क्या किया, आय को 100 लिया, फिर से वही क्वेश्चन है अपना, ये 60 और ये 40। अब दोस्तों मैंने क्या किया, देखो इस बार मैंने क्या किया भाई, खर्चे को बढ़ाया। खर्चे को कितना बढ़ा दिया दोस्तों 20% बढ़ा दिया। खर्चे को कितना बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया। खर्चे को सिर्फ कितना बढ़ाया 20%, तो ये कितना हो जाएगा भाई 72। और मैंने अपना बचत वही रखी, मतलब कितनी 40 थी पहले, आज भी कितनी है भाई, आज भी कितनी है 40। ठीक, तो जरा आप देखना, आपने क्या किया, खर्चे को कितना बढ़ाया 20%, बचत सेम रखी। अब देखो क्या होगा, आय कितनी बढ़ जाएगी, तो जरा जोड़ो 2 और 7 4 11। कुछ समझ में आया दोस्तों। खर्चा कितना बढ़ा था आपका 20%, ठीक है बढ़ गया भाई खर्चा 20% बढ़ा। आय वो सॉरी बचत बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो मैंने देखा आय कितनी बढ़ी, तो देखो दोस्तों अगर हम इसको जोड़ रहे हैं 2 और 7 4 11, तो हमारी आय कितनी बढ़ रही है, तो देखो आप देखोगे आय बढ़ रही है मात्र कितनी 12%। आय कितनी बढ़ी दोस्तों 12%। तो अब हमारे मन में ये डाउट आता है, यार ये क्यों नहीं बढ़ी इतनी, ये कम क्यों बढ़ी। भाई ये भी 20 बढ़नी चाहिए थी, पर कब मेरे दोस्तों बढ़ती 20, जब ये भी कितना बढ़ता 20%, ये भी कितना बढ़ता 20%, पर ये तो 20% बढ़ा ही नहीं, ये तो 20% बढ़ा ही नहीं भाई, ये तो अगर बढ़ता तो बढ़ता, पर ये तो 20% बढ़ा ही नहीं। इसीलिए ये 20% ना बढ़ के क्या बढ़ेगी, अब उससे कम बढ़ेगी, उससे क्या बढ़ेगी कम बढ़ेगी। तो दोस्तों अगर हम ऐसे बोले भाई, अगर मान लो ये 20% नहीं बढ़ा, मतलब 0% बढ़ा, 0% बढ़ा मतलब कम बढ़ा। कितना कम बढ़ा, तो आप कहोगे भाई एक व्यक्ति 20 कम बढ़ा। चलो वो आते क्वेश्चन देखेंगे, अभी बताएंगे आपको। तो आपको बात ध्यान रखनी, अगर आप चाहे खर्चा चाहे बचत जितनी बढ़ाओगे, आय हमेशा उससे कम बढ़ेगी। और आय को आप जितना बढ़ाओगे, आय को आप जितना बढ़ाओगे, तो उतनी ही खर्चा बढ़ेगा, उतनी ही क्या बढ़ेगी बचत। पर एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, देखो एक क्वेश्चन इसमें ये देखते हैं, इस बार हम सिर्फ आय को बढ़ाते हैं और अपनी बचत को क्या देखते हैं क्या होगा। दोस्तों हमने कहा कि इस बार हमारा जो खर्चा है, हमारा जो क्या है, जो खर्चा है उसको हमने वही रखा, मतलब खर्चा को वही रहने दिया कितना 60। पर आय को क्या किया, आय को 20% बढ़ा दिया, तो कितनी हो जाएगी 20% बढ़ा देंगे तो 120 रुपये हो जाएगी। ठीक है भाई,
खर्चा कितना रखना है, तो खर्चा वही रखना है। तो ये बताओ इसमें आप कितना जोड़ो कि 120 हो जाए, तो आप कहोगे इसमें कितना जोड़े हम, इसमें जोड़े 60। फिर से समझना है, आय को मैंने कितना बढ़ाया, आय को बढ़ाया मैंने 20%, खर्चा मैंने वही रखा। तो मैंने देखा यार 120 हो जाएगा, तो भाई ये हो गया 60, 60 का 60 ही रहा, तो भाई 60 में क्या जोड़ें कि 120 हो जाए, तो 60 जोड़ें। तो आप ये बताओ कि आपका जो बचत है वो कितनी बढ़ गई, वो बढ़ गई 20 कितने पर, 40 पर। और भाई इसको काटने कितना आता है, 1/2 और गुणे 100, मतलब कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गई आपकी 50%। तो दोस्तों बचत कितनी बढ़ गई हमारी, 50%। जरा क्वेश्चन को सही से समझना है। अब देखो जो कॉन्सेप्ट आएगा मेन इंपॉर्टेंट है क्या, कि यार आय तो बढ़ी 20%, खर्चा नहीं बढ़ा, मतलब खर्चा 0% बढ़ा, पर जो मेरी बचत है वो कितनी बढ़ गई, वो बढ़ गई 50%। तो बिल्कुल आपके सामने। अब देखो इसमें क्यों ऐसा हुआ, अगर हम इनकी बात करें, खर्चा आप वो सॉरी आपने आय कितनी बढ़ाई थी 20%, और अगर ये बताओ ये दोनों किस अनुपात में है, तो आप कहोगे सर जी ये 20 के पारे से मैं काटूंगा तो किसमें, 3:2 के अनुपात में। किसमें, 3:2 के अनुपात में। अगर आय आपकी कितनी बढ़ी 20%, तो अभी मैंने आपको बढ़ाया था अगर आय बढ़ रही कितनी 20%, तो आपका खर्चा ही 20% बढ़ना चाहिए और आपकी बचत भी 20% बढ़ना चाहिए। पर खर्चा कितना बढ़ा, जीरो। खर्चा कितना बढ़ा दोस्तों, बढ़ा ही नहीं, मतलब बढ़ा जीरो। तो ये कितना कम बढ़ा, तो एक व्यक्ति बढ़ा 20 कम, तो 3 कितना कम बढ़ जाएगा, 20×3 60 कम। तो भाई कितना कम बढ़ा है, ये बढ़ा है 20×3 60 कम। तो अगर ये 60 कम है, तो ये 60 कम कौन ज्यादा बढ़ेगा, तो ये ज्यादा बढ़ेगा 2। मतलब अगर हम बात करते हैं ऐसे, एक ऊपर लिख के, यहाँ पर क्या था अपना आय, खर्चा प्लस बचत, 3:2 में थी, ये 5 हो जाएगी, इसको कुछ भी हो कोई बात नहीं। ये कितनी बढ़ाई है मैंने 20%, पर खर्चा बिल्कुल नहीं बढ़ाया, खर्चा ज्यों का त्यों रखा, मतलब पहले भी 60 था अब भी 60 चल क्वेश्चन में। तो मतलब ये क्या मैंने जीरो बढ़ाया, मतलब 3 का 3, मतलब कितना बढ़ाया 0%। तो दोस्तों हमको पता है अगर आय 20% बढ़ती है तो खर्चा ही 20 बढ़ना चाहिए और बचत भी कितनी बढ़नी चाहिए 20। पर भाई खर्चा नहीं बढ़ा, जीरो, मतलब हमें खर्चा कितना कम बढ़ा, तो आपको पूरा ही पूरा कम बढ़ा, पूरा पूरा मतलब कितना 20। तो एक बड़ा कितना कम 20, और है कितना अनुपात में 3, मतलब 3 व्यक्ति कितने कम हो जाएंगे, 20×3 60 कम, 60 कम। तो दोस्तों देखो जहां पर इसको कितना बढ़ना चाहिए था 20, तो 20 नहीं बढ़ा बेचारा, और क्या हो गया 60 कम। पर इस वाले की बात करेंगे तो ये 20 तो बढ़ेगा अपने हिस्से का, क्योंकि हमने बताया था अब जब आय को 20% बढ़ाओगे तो खर्चा ही 20% बढ़ेगा, बचत भी कितनी 20% बढ़ेगी। तो ये 20% तो बढ़ेगा अपने अपने हिस्से का। और जो यहाँ पर जो 60 कम है वो यहाँ पर 60 क्या हो जाएगा ज्यादा, 60 क्या हो जाएगा दोस्तों ज्यादा। पर दोस्तों ये बताओ ये ज्यादा क्या अकेले खा लेंगे ना, कितने लोग हैं 2 लोग हैं। तो अगर हम ये 60 ज्यादा 2 लोगों में बांट देंगे कितने कितने आ जाएंगे, देखो ये आ जाएगा 30 ज्यादा, 30 ज्यादा। तो 20 तो बढ़ ही रहा था और 30 और ज्यादा कितना हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा 50%। बहुत ही जबरदस्त दोस्तों कॉन्सेप्ट है ये वाला, पूरा अपना आय खर्चा सब में निपटा देंगे हम आपको अगली वीडियो में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे कराएंगे कि जिनमें हम फंस जाते हैं, पॉइंटों में आंसर आते हैं, बट ऐसे जब करेंगे फटाफट आंसर आएंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर लो, फिर हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। तो दोस्तों क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या बोला है भाई भी देखो, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में हैं, और प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए की बचत करता है, तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो बहुत काफी सरल क्वेश्चन है। हमने 2 व्यक्ति ले लिए ए और बी, जैसा क्वेश्चन बोला गया उनकी आय का जो अनुपात है वो 4 अनुपात कितने का है 3 का है, और जो उनकी व्यय का है, व्यय व्यय का मतलब दोस्तों क्या होता है खर्चा होता है, वो 3:2 का है। तो दोस्तों आप खुद बताओ भाई, कमा रहे हो 4 रुपए, खर्च कर रहे हो 3 रुपए, कितने बचेंगे भाई 1। कमा रहे 3 रुपए, खर्च कर रहे हैं 2 रुपए, कितने बचेंगे 1, मतलब दोनों के बराबर बच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बराबर के बचा रहे हैं, यहाँ ठीक क्वेश्चन में ये बोला बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी है 600 रुपए,
भाई बराबर बचा रहा है, ये भी एक बचा रहा है, ये भी एक बराबर बचा रहा है, और एक की वैल्यू कितनी है 600 रुपए। और वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है ए की वैल्यू बताओ। तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की आय कितनी है 4, तो एक बराबर 600 रुपए, तो 4 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 600 गुणे 4 कितना आ जाएगा दोस्तों 2400 रुपए, 2400 रुपए। मतलब ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल भाई करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हमने जबरदस्त आपको कॉन्सेप्ट दिया है भाई, और देखो बेसिक भी बहुत अच्छे से दिया है। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे और ऐसा लगे कि हाँ भाई जो कंटेंट है वो बहुत लाजवाब है और क्वेश्चन कराने का तरीका बढ़िया है, तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों शेयर भी करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।